Hello students, welcome to all. Today I will teach you apply causes of law of demand, exceptions to the law of demand, and in this way your chapter number 3 will complete, and I am sending PDF file with question and answer। नियम के लागू होने के कारण मांग के नियम के लागू होने के निम्न कारण हैं। नंबर 1, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। कोई भी उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तुओं की उत्तरोत्तर इकाइयाँ खरीदता जाता है, प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, जिससे उपभोक्ता उस वस्तु को कम खरीदता है। यदि उसे अधिक संतुष्टि अथवा अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है तो वह उस वस्तु की अधिक कीमत भी अदा करेगा, लेकिन उत्तरोत्तर इकाइयों के खरीद से उपभोक्ता उस वस्तु के लिए समान कीमत अदा नहीं करता, बल्कि वह कम कीमत उस वस्तु के लिए देने को तैयार होता है, क्योंकि प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती चली जाती है। नंबर 2, प्रतिस्थापन प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग किया जाता है तथा उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। जैसे दो वस्तुएं हैं X और Y। यदि X वस्तु की कीमत Y वस्तु की तुलना में कम हो जाती है तो X वस्तु सस्ती हो जाती है। तो सस्ती वस्तु होने के कारण उपभोक्ता X वस्तु की मांग को बढ़ा देता है तथा Y वस्तु जो महंगी है उसके स्थान पर X वस्तु को प्रतिस्थापित कर देता है, और X वस्तु की मांग बढ़ जाने के कारण मांग का नियम लागू होता है, अर्थात डी कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। 3, आय प्रभाव। आय प्रभाव से तात्पर्य ये है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वस्तुओं की कीमत के कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है, उसकी वास्तविक क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से वह उस वस्तु की अतिरिक्त मात्रा खरीद सकता है, और अतिरिक्त मात्रा खरीद करके वह अपनी संतुष्टि को बढ़ाता है, और इसका प्रभाव मांग पर भी पड़ता है। वस्तु की कीमत में कमी हो जाने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है, जिससे वह वस्तु की अतिरिक्त मात्रा खरीदता है। इसलिए कीमत प्रभाव दो वस्तुओं के प्रभाव का संयोग होती है। जैसे PE = SE + IE, प्राइस इफेक्ट इक्वल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। कीमत प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव का योग होती है। नंबर 4, वस्तुओं के कीमत के घट जाने से पुराने उपभोक्ता जो पहले उस वस्तु का उपभोग नहीं कर पा रहे थे, अब कीमत कम हो जाने से उसकी अधिक मात्रा खरीदते हैं। इस प्रकार से वस्तुओं की कीमत के कम हो जाने से उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। नंबर 5, वस्तुओं की कीमत के घटने से उस वस्तु का उपयोग अन्य उपयोगों के लिए भी बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप भी कीमत के घटने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मांग के नियम के लागू होने के ये जो निम्न कारण हैं, इसकी वजह से डी कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, जो कि कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप, वस्तुओं के प्रतिस्थापित होने के परिणाम स्वरूप
यह नियम लागू होता है। मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद से तात्पर्य यह है कि मांग वक्र का बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठ जाना, अर्थात कीमत के बढ़ने से मांग में भी वृद्धि होती है तथा कीमत के घटने से मांग में भी कमी होती है, जिससे मांग का नियम लागू नहीं होता। उसे हम मांग के नियम के अपवाद कहते हैं। निम्न कारणों की वजह से मांग का नियम लागू नहीं होता, बल्कि ये सब मांग के नियम के अपवाद हैं। नंबर 1, गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुओं से तात्पर्य यह है कि घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुओं में कीमत में वृद्धि हो जाने से मांग में वृद्धि हो जाती है तथा कीमत के घटने से मांग भी घट जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि। नंबर 2, प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं। प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं जैसे सोने, चांदी, हीरे, पन्ने, जवाहरात आदि की कीमत के बढ़ने से मांग भी बढ़ जाती है। इसकी मांग वस्तुतः धनी व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। जब ऐसे कीमती प्रतिष्ठात्मक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो धनी व्यक्ति ऐसी वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसी वस्तुओं के खरीदने से उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है। नंबर 3, वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना। जब किसी भी उपभोक्ता को ऐसी संभावना होती है कि इस वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ेगी, तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि कर देते हैं, जिससे मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ जाता है। नंबर 4, उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणाएं। उपभोक्ता को संपूर्ण वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं होती। कौन सी वस्तुएं घटिया किस्म की हैं तथा कौन सी वस्तुएं उत्तम किस्म की हैं। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता देखी देखा करके अज्ञानतावश गलत धारणाओं के अंतर्गत कीमत के बढ़ने पर भी मांग में वृद्धि कर देता है तथा कीमत के घटने पर मांग में कमी हो जाती है, जिससे मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की तरफ उठ जाता है। नंबर 5, जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग। एक उपभोक्ता के लिए उसकी मांग में वृद्धि हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं जो जीवन से संबंधित है, जीवन के लिए अनिवार्य हैं, उनकी कीमत में चाहे जितना ही वृद्धि क्यों ना हो, लेकिन उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे दवा, कपड़े, जल इत्यादि की कीमत के बढ़ने पर भी उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर देता है। इस प्रकार से लेसन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। लेसन 3 से संबंधित प्रश्न और उत्तर, जो कि अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, लघु उत्तरी तथा विस्तृत प्रश्नों के उत्तर PDF फाइल के माध्यम से आप YouTube चैनल पर आप पढ़ सकते हैं और उसे लिख करके उसका लाभ उठा सकते हैं।